कहते हैं ताकत सिर्फ तलवार से नहीं, विरासत से आती है। और जब विरासत सम्राट अशोका जैसे चक्रवर्ती की हो, तो हर कतरा खून अपनी कहानी लिखता है। यह है कहानी उन लोगों की जिनके नस में छुपा है एक साम्राज्य का जुनून, मौर्य राजपूत, अशोका के खून की मिसाल। आप देख रहे हैं दास्ताने नसब, जहां नस्लों का फख्र और इतिहास की रूह जिंदा होती है। सब्सक्राइब करें, लाइक और अपनी राय जरूर दें। दुनिया ने अशोका को महान इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसने जंगों में दुश्मनों को हराया था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने अपने अंदर के दुश्मन को जीता था। मगध के राजगद्दी से लेकर कलिंगा के खून से भरे मैदान तक अशोका ने जो देखा वो किसी आम राजा ने नहीं देखा। हर लाश, हर चीख उसके दिल में गहरा जख्म बन गई। और फिर हुआ कुछ ऐसा जिसे दुनिया ने पहली बार देखा कि एक सम्राट तलवार रखकर शांति का रास्ता चुनता है। अशोका ने धर्म को अपना धर्म बना लिया। उसने अपनी नस्ल को सिर्फ तख्त और ताज नहीं दिया, बल्कि एक सोच दी, इंसानियत, दया और विरासत। लेकिन वक्त ने उस सोच को मिट्टी में दबा दिया। साम्राज्य बिखर गया, लेकिन अशोका के खून का रिश्ता जिंदा रहा, छुपकर, चुपचाप, राजपुताना की मिट्टी में। यहीं से उन नस्लों का सफर शुरू हुआ जिन्होंने अपनी पहचान को मौर्य राजपूत के नाम से जिंदा रखा। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका के वंशज उत्तर भारत में गुम हो गए, मगर सच ये था कि उनका खून कहीं भी गया, अपना रंग नहीं बदला। उन्हीं वंशजों ने जब राजपुताना में नए वंश उभर रहे थे, अपनी पहचान को एक नए रूप में दिखाया। ये लोग जंग में तलवार उठाते थे, लेकिन सिर्फ शान के लिए नहीं, इज्जत के लिए। इनका असल फख्र था, हम वो हैं जिनके अंदर अशोका का खून है। और जब कोई पूछता क्या तुम भी मौर्य हो, तो जवाब आता, हम राजपूत हैं, लेकिन हमारी नस में मौर्य का खून बहता है। ये बोलते हुए उनकी आंखों में वो जज्बा था जो सिर्फ विरासत वालों के पास होता है। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा कि इनका नाम और कहानी समय के धूल के नीचे छुप गई। लेकिन एक आवाज थी इतिहास के अंदर से जो कह रही थी, जो खून अशोका का है वो कभी मिटा नहीं करता। राजपुताना की उन कठोर पहाड़ियों में जहां सूरज भी आज तक तेजी से ढलता है, कुछ खानदान चुपकर जी रहे थे। ये वो लोग थे जो अपनी पहचान को दुनिया से छुपाकर अपने वंश की रक्षा कर रहे थे। उन्हें लोग मौर्य राजपूत कहते, लेकिन ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक मिसाल थी। इनका असल गर्व था अपने पुरखों का खून, अपनी मिट्टी का फर्ज। कहा जाता है कि इन्हीं पहाड़ियों में एक बूढ़ा फकीर ने उनसे कहा था, तुम्हारा खून खामोश है, लेकिन उसकी कहानी अभी अधूरी है। और वही बात सच निकली। थोड़े अरसों बाद जब दिल्ली और अजमेर के बीच जंग का शोर उठा, तो उन्हीं मौर्य वंशजों ने अपनी तलवार निकाली। उनके लिए ये जंग सिर्फ जमीन की नहीं थी, उनके वंश की इज्जत की थी। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा कि जो कहानी शुरू हुई थी अशोका के दरबार से, अब राजपुताना के रणभूमि तक पहुंच गई। ये कहानी एक नस्ल की नहीं, एक जज्बे की है। सम्राट अशोका ने जहां अपने अंत में शांति चुनी, वहां मौर्य राजपूतों ने जंग के बीच इज्जत चुनी। दोनों के बीच एक चीज कॉमन थी, एक खून, एक विरासत। ये वो लोग थे जो धर्म और तलवार दोनों का सम्मान करते थे। उनके लिए मंदिर की घंटी और जंग की नाल दोनों पवित्र थे। वक्त के साथ उनका जिक्र कम होता गया, पर उनकी रूह अब भी उन मिट्टियों में महसूस होती है। जब भी राजस्थान की हवा किसी पुरानी कहानी को छूती है, तो लगता है जैसे कोई कह रहा हो, हम वही मौर्य हैं जिनके पुरखों ने अशोका को जन्म दिया था। और यहीं से दास्ताने नसब की पहली धड़कन सुनाई देती है, एक कहानी जो वक्त के समुंदर में डूबी जरूर थी, मगर मर न सकी। लेकिन अब जब हम इस दास्तान का पर्दा उठा रहे हैं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि असली सफर अब शुरू होता है। सम्राट अशोका के बाद भारत का नक्शा बदल गया। जिस साम्राज्य ने कभी पाटलिपुत्र से लंका तक अपनी छाप छोड़ी थी, वो धीरे धीरे बिखर गया। अशोका के वंशज रियासतों में बंट गए, कोई मध्य भारत के गांवों में, कोई राजस्थान की पहाड़ियों में, और कुछ उत्तर के शहरों में गुम हो गए। लेकिन इन सब के दरमियान एक कहानी चुपकर सांस ले रही थी, एक नस्ल जो अशोका के खून को राजपुताना की मिट्टी में मिलाकर एक नई पहचान बना रही थी।
ये थे मौर्य राजपूत, जिनके लिए ताज से ज्यादा इज्जत अहम थी और धर्म से ज्यादा मर्यादा। वक्त के साथ उनका रिश्ता ताज से टूट गया, लेकिन उनका रिश्ता तलवार से मजबूत होता गया। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा कि जिसने उनकी जिंदगी के सफर को एक नई दिशा दी। मुगलिया दौर आया और पुराने वंश एक एक करके टूटने लगे, लेकिन मौर्य राजपूत चुप नहीं रहे। उन्होंने फैसला किया कि अगर ताज खो गया है तो इज्जत की तलवार अब भी उनके पास है। राजपूताना की रेत पर लिखी हर कहानी में खून और फख्र दोनों का रंग है। मौर्य राजपूत इस धरती पर नए थे, लेकिन उनके जज्बात पुराने। जब मारवाड़, मेवाड़ और बूंदी के राजपूत अपनी शौर्य कहानी लिख रहे थे, तब मौर्य वंशज भी अपना सबूत देने को तैयार थे। उनका जज्बा कुछ अलग था। उन्होंने ना तो किसी जात से टकराव चाहा, न किसी सल्तनत से भागीदारी। उन्होंने सिर्फ अपनी पहचान का हक मांगा। कहा जाता है कि एक मौर्य सरदार ने अपने पुत्र से कहा था, बेटा, हम ताज वाले नहीं, खून वाले हैं, और खून कभी बेआबरू नहीं होता। ये लफ्ज उनके खानदान का नारा बन गए। उन्होंने जंगों में अपनी शौर्य के साथ वो इज्जत जीती जो अशोका ने अपने धर्म से जीती थी। लेकिन जब फतह के परचम लहराए तो तारीख ने फिर से उनके साथ खिलवाड़ किया। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा कि उनके नाम दोबारा इतिहास के पन्ने से मिटा दिए गए, जैसे वक्त चाहता हो कि ये नस्ल सिर्फ अफसाना बनकर रह जाए। मगर दास्तान नसब का एक उसूल है, जो खून सच्चा हो वो कभी छुप नहीं सकता। मौर्य राजपूत भी चुप नहीं रहे। उन्होंने अपने वंश के पुरखों की कहानियां लोकगीत बना दी। मंदिर के घंटों के बीच जब कोई पुरानी कथा गुनगुनाता तो लगता था जैसे अशोका खुद वहां मौजूद है। इनका वंश मेवाड़, मालवा और बुंदेलखंड तक फैला और हर क्षेत्र में अपनी मिसाल छोड़ी। उन्होंने जंग जीती, पर इज्जत से भी ज्यादा एक विरासत जीती, एक विरासत जो समय के आगे कभी झुकी नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि इन्हीं मौर्य वंशजों ने बाद में कई राजपूत ठिकानों में अधिकार पाया और उनका सिलसिला आज भी छोटे छोटे गांवों में जिंदा है। लेकिन हर कहानी के अंदर एक राज छुपा था। उनका असली वंशनामा कहाँ गया? एक लिखित सबूत जो उन्हें अशोका से जोड़ता था, वो अचानक गायब हो गए। और यहीं से उनकी कहानी में आया एक नया मोड़, एक मोड़ जहां तख्त और तलवार दोनों के बीच असीलियत का सवाल खड़ा हो गया। वक्त का सबसे बड़ा दुश्मन है भूल, और जब तारीख किसी नस्ल को भूल जाती है तो वो नस्ल दो रास्ते देखती है, या तो खुद को मिटा दे या अपने खून का दावा करे। मौर्य राजपूतों ने दूसरा रास्ता चुना। जब मुगल दौर अपनी शिद्दत पर था और नए राजपूत वंश अपनी पहचान बनाने में लगे हुए थे, तब मौर्य वंशज अपने खून के सबूत ढूंढ रहे थे। उन्होंने अपने पुरखों के नाम, पुराने मुहर और खिलाफत के दस्तावेज तक खोज डाले। कहा जाता है कुछ लोगों को पाटलिपुत्र से मिले हुए पुराने पत्थर के लिखित सबूत मिले, जिसमें लिखा था मौर्य। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा, वो सबूत एक रात अचानक गायब हो गए। किसी ने कहा दुश्मनों ने मिटा दिए, किसी ने कहा हुकूमत ने जब्त कर लिए, पर सच क्या था ये आज तक राज है। बस एक बात सबको पता थी, उनके दिल में एक आग जल उठी थी। हमें अपना हक, अपनी पहचान वापस चाहिए। राजपूताना के बुजुर्ग कहते थे, अपनी पहचान तलवार से नहीं, असल से बनाई जाती है। मौर्य राजपूतों ने ये बात दिल से मान ली। उन्होंने जंगों से ज्यादा अपने वंश के सबूत के लिए लड़ाई लड़ी। गांव के बुजुर्ग जब किसी बच्चे के नाम के साथ मौर्य बोलते तो उनके चेहरे पर एक गर्व का नूर होता। हम वो खून हैं जो अशोका से आया था। लेकिन वक्त का लेख थोड़ा कठिन था। मेवाड़ और मराठा दोनों दौर के संगम में जब नए खानदान उभर रहे थे, तब पुराने वंश मिटाए जा रहे थे। मौर्य राजपूत का नाम भी धीरे धीरे मोरी, मोर और मौर में बदलने लगा। नाम तो बदला, लेकिन खून वही रहा। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा कि एक शहर के पंडित ने जब पुराने राजवंश के वंशावली पत्र पढ़े तो उसने लिखा, ये वो वंश है जो मौर्य से उतरा। एक बार फिर उनकी कहानी में आई उम्मीद की रोशनी। अब ये दावा सिर्फ एक नाम का नहीं था, ये दावा था इज्जत का और एक ऐसी विरासत का जो सम्राट अशोका से जुड़ी थी। मौर्य राजपूत के लोगों ने अपनी पहचान फिर से जीतनी शुरू कर दी। मंदिर के शिलालेख, पुराने ग्रंथों के संदर्भ और लोक कथाओं के गीत सब मिलकर एक सबूत बन गए कि ये नस्ल असल में अशोका के खून से जुड़ी थी। राजस्थान के कई इलाकों में आज भी कहानी सुनाई जाती है कि एक मौर्य राजपूत ने अपने पुरखों का नाम मिट्टी पर लिखा और कहा, जब तक ये मिट्टी रहेगी हम भी रहेंगे। यही जज्बा उनके खून में था। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा कि एक नए राजनीतिक दौर ने उनकी कहानियों को मिथक कहकर तोड़ दिया। उनके नाम इतिहास की किताबों से दोबारा मिटा दिए गए।
मगर इस बार उन्होंने खुद को छुपाया नहीं। वो कहने लगे, हम लिखे हुए नहीं, बनाए हुए हैं। जो खून लिखा गया था वो कभी मिटा नहीं करता। और यही जज्बा बना उनकी पहचान का नया परचम। राजस्थान का हवा, उसका रंग, उसकी रेत, सब कुछ अलग है। यहाँ हर पत्थर कहानी कहता है और हर नस्ल अपनी शौर्य का सबूत देती है। मौर्य राजपूतों के लिए ये धरती सिर्फ जमीन नहीं थी, ये उनके पुरखों की अमर कहानी थी। इनके लिए जंग सिर्फ जीतने का जरिया नहीं, बल्कि इज्जत बचाने का फर्ज था। जब भी उनके वंश पर कोई सवाल उठाता तो वो मुस्कुराते हुए कहते, हम वो खून हैं, जहां अशोका ने तलवार छोड़ी थी, हमने वहीं से उठाई। उनका हर कदम एक मिसाल बन गया। और जब दुश्मनों ने उन्हें कमजोर समझा तो उन्होंने अपनी शौर्य से पूरे राजपुताना को बता दिया कि खून चाहे कितना भी पुराना हो, जब इज्जत बुलाए तो उबल उठता है। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा कि एक जंग ने उनकी पूरी पहचान को एक बार फिर धूल में मिला दिया। सम्राट अशोका ने धर्म से दुनिया जीती और मौर्य राजपूतों ने इज्जत से। एक ने तलवार छोड़ी, दूसरों ने उठाई, दोनों का खून एक था। वक्त बदला, नाम बदले, लेकिन खून नहीं। आज भी राजस्थान की मिट्टी कहकर याद दिलाती है, मैं अशोका की विरासत हूं। ये थी दास्तान नसब की एक और कहानी, मौर्य राजपूतों की, जिनके खून में चलती है सम्राट अशोका की शौर्य और शांति, दोनों की विरासत। अगर दिल से महसूस हुई ये कहानी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और तैयार हो जाइए अगले नसब के राज के लिए।